सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम ध्वनि कविता पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ और इसका इंट्रोडक्शन आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ध्वनि कविता, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ इनके बारे में कि एक छायावादी कवि हैं, प्रकृति प्रेमी कवि हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। वन का अर्थ वैसे उपवन और बगीचा होता है, लेकिन कविता के अनुसार यहाँ वन का अर्थ जीवन से है और मृदुल का अर्थ होता है कोमल और वसंत का अर्थ होता है वसंत, जो कि ऋतु होती है जिसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, जो नएपन का एहसास हमें कराती है। लेकिन यहाँ पर वसंत की ऋतु को यौवन से जोड़ा गया है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा जीवन समाप्त नहीं हो सकता। अभी अभी ही तो आया है, कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में अर्थात मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कोमल वसंत। कोमल वसंत अर्थात कोमल यौवन की अभी अभी नई जवानी मेरे अंदर आई है। अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा जीवन अभी समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन का अंत अभी नहीं हो सकता। मेरे जीवन रूपी सुंदर उपवन में यौवन रूपी कोमल वसंत अभी आया है, अर्थात अभी अभी मैंने युवावस्था में प्रवेश किया है, अतः अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात जीवन को सुंदर ढंग से जीने का मेरा उत्साह अभी समाप्त नहीं होगा। हरे हरे पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात का अर्थ पत्ते होता है, गात का अर्थ शरीर, निद्रित सोई हुई जो निद्रा में होती हैं। कर मीन्स हाथ और प्रत्युष का अर्थ होता है बेटा ऊषा और सवेरा। तो कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी उपवन में हरे हरे ये पात, हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ और मेरा जो कोमल गात है, ये अभी अभी मेरे उपवन में खिले हैं। अर्थात मेरे जीवन रूपी उपवन में हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ आदि कोमल शरीर वाली हैं। मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि मैं अपने सौपन रूपी कोमल हाथों से उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा, उनको उठा दूंगा और उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा लाऊंगा। जगह एक प्रत्युष मनोहर, की उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा ला दूंगा। मनोहर होता है मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि इस जीवन रूपी उपवन में हरे हरे पत्ते, डलियाँ, कलियाँ आदि कोमल शरीर वाले जो अभी अभी खिले हैं, मैं अपने सौपन रूपी कोमल हाथों से उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा और उनके जीवन में एक सुंदर सवेरा लाऊंगा। अर्थात जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए उदास बैठी जो युवा पीढ़ी है, उसके जीवन में मैं अपने सुंदर सपनों के माध्यम से आशा का एक नया सवेरा ला दूंगा। उनको जगा करके आशा रूपी उमंग और उत्साह से उनको भर दूंगा। आगे कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस होता है, तंद्रा का अर्थ होता है नींद और तंद्रालस नींद से उत्पन्न हुआ आलस्य। तंद्रालस नींद से उत्पन्न हुआ आलस्य हुआ और लालसा का अर्थ होता है इच्छा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल से, पुष्प का अर्थ फूल होता है, प्रत्येक फूल से आलस में मुरझाए हुए रहने की जो इच्छा है उसको समाप्त कर दूंगा और उन फूलों को मैं अपने यौवन के उत्साह रूपी अमृत से सहर्ष सींच कर भर दूंगा। अर्थात उनमें यौवन रूपी उत्साह भर दूंगा। अर्थात यहाँ कवि युवाओं के आलसी बनकर बैठे रहने की इच्छा को समाप्त कर देने की प्रवृत्ति को उजागर कर रहा है, कि जैसे हमारी युवा पीढ़ी आलसी बनी रहती है, वो कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती, मैं उनके इस अकर्मण्य भाव से उनको कर्मण्य भाव की तरफ लेकर जाऊंगा। कर्मण्य का अर्थ होता है कार्य करने वाला, उनको कर्मण्य बनाने की इच्छा
रखता हूँ, अर्थात युवाओं की आलसी बनकर बैठे रहने की इच्छा को समाप्त कर दूंगा और मैं अपने यौवन के उत्साह से उन्हें कर्मण्य बनाने के लिए प्रेरित करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार का अर्थ दरवाजा होता है और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आलस में डूबे हुए उन अनंत युवाओं को, जो अत्यधिक युवा हैं, जो आलस में डूबे रहते हैं, उनको, आलस में डूबे रहने वाले युवाओं को मैं आशा का नया द्वार दिखा दूंगा। द्वार दिखा दूंगा अर्थात नया दरवाजा दिखा दूंगा, नया मार्ग दिखा दूंगा। वे सब युवा मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूंगा, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात जीवन को सुंदर ढंग से जीने का जो मेरा उत्साह है वो अभी समाप्त नहीं होगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता, इसकी सप्रसंग व्याख्या हमने आज पढ़ी। धन्यवाद।